देखो विंडो टू आईआईटी जेईई के कर रहा हूं मैं, विंडो टू आईआईटी जेईई का 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन देखना, 3 टाइम्स sin x माइनस cos x का पावर 4 है। सबसे पहले देख इप्सिता, sin x माइनस cos x का पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर तो कर सकते हो। तो इसको तू sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर फिर से होल स्क्वायर करके लिखना। ये समझिए क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर समझ। तो फिर 3 टाइम्स sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स टू sin x cos x। जो कि 1 है, 1 माइनस 2 sin x cos x, उसका स्क्वायर तो क्या होगा? साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को 1 लिख दिया, हाँ सर। फिर ओके ओके। समझा ना, माइनस 2 sin x cos x, हाँ हाँ समझ गया। फिर उसका वापस से स्क्वायर, उसका वापस से स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 sin x cos x। आई होप यू आर फॉलोइंग। यस सर। फिर 3 भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 प्लस 12 sin स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 12 sin x cos x, ऐसे करके आया पूरा। बीच वाला टर्म देख क्या है, सेकंड वाला 6 टाइम्स sin x प्लस cos x का स्क्वायर, वो तो इजी है। 6 टाइम्स sin x प्लस cos x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस sin x cos x 1 प्लस 2 sin x cos x, तो 6 भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 प्लस 12 sin x cos x, ठीक है। और थर्ड वाला क्या है, sin पावर 6 प्लस cos पावर 6, उसका याद है क्या? क्यूब कर सकते हैं उसको। क्या क्या? 1 माइनस 3 sin अच्छा स्क्वायर। वो 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x। 1 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, 4 भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 माइनस 12 sin स्क्वायर cos स्क्वायर आएगा। अब इन सबको ऐड करना है, इसको इसको और इसको ऐड करोगे तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, इफ यू कैन ऑब्जर्व। यस सर ओके। हो जाएगा फिर? हाँ सर हो जाएगा। ओके, विंडो टू आईआईटी जेईई से स्टार्ट कर रहे हैं होमवर्क डिस्कशन। किसी को होमवर्क नहीं किया, किसी ने टाइम नहीं मिला या और टाइम चाहिए तो भी बता दो, वी कैन पोस्टपोन द होमवर्क डिस्कशन। तो व्हाट अबाउट अदर्स, डिड यू गाइस डू द होमवर्क और डू यू गाइस नीड मोर टाइम टू डू द होमवर्क? हो गया। सबने अटेम्प्ट किया क्या होमवर्क? संजना हाँ, ने सर, नहीं हो किया, और किसने नहीं किया? सर हो गई। उन्नति को भी टाइम चाहिए। अच्छा, कितने लोगों ने होमवर्क किया पूरा अटेम्प्ट सिंसियरली? 1 2 3 4 5। ओके, कुछ कम लोग ही है। जरा ने टेक्स्ट किया, प्रत्युष ओके ओके। क्या करे, थोड़ा बहुत हिंट दूं क्या, या नेक्स्ट टाइम तक रुक सकते हो तुम लोग? अक्षत, प्रत्युष, शैन, आदिनाथ, अमोल, अंशुल। हाँ सर, मतलब कि मेजोरिटी सम्स आए हैं, पर जैसे हर एक साइड से लगभग 1 या 2 ऐसे नहीं हुए जो काफी हाँ टफ एक्चुअली लगे हैं। टफ सम्स तो थे, तो आई एम नॉट श्योर कि डू यू गाइस नीड मोर टाइम टू अटेम्प्ट और नॉट। ऑफ कोर्स अटेम्प्ट तो करूंगा ही। अच्छा, विंडो टू आईआईटी में और कोई डाउट है क्या, पहले बता दो। हाँ सर, ओनली वन का फर्स्ट क्वेश्चन। ओनली वन का Question 14। फर्स्ट क्वेश्चन तो यार किसको डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन ओनली वन का फर्स्ट क्वेश्चन किसको डाउट है? मुझे शायन। हाँ शैन, सीधा वो कर दे, क्या कहते हैं, सीधा ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। सर मुझे चारों में से किसी का भी नहीं आ रहा, चारों गलत आ रहा है। क्या बात कर रहा है? जो आंसर है वो देख के उसमें वापस से ट्राई करना। शायद इसका आंसर डी ऑप्शन है, हाँ सर, डी है। तो सीधा मैं वही ट्राई करता हूँ। एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 रूट एम एन। एम स्क्वेयर मतलब tan थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वेयर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वेयर। तो कैन यू ओरली टेल मी शैन, क्या हो सकता है? tan थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 4 tan थीटा sin थीटा।
Oh, very nice. 4 tan theta sin theta, excellently done. ठीक है, 4 tan theta sin theta, this is our left hand side. Right hand side देखना क्या है, 4 root mn, वो उस पे फोकस करते हैं. 4 into root of m into n क्या हो जाएगा? tan square minus sin square. हाँ, tan square minus sin square, excellently done. Okay. और कुछ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देखना. tan square को क्या लिख सकते हैं? 1 plus x square. X square minus 1. Sin upon cos. Sin upon cos should be a better choice. Sin square theta by cos square theta लिखता हूँ. ठीक है, into सॉरी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा है. तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल ले शायन. साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेगा तो क्या आएगा? 1 upon cos square theta minus 1. हाँ, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? Sin square theta upon cos square theta. एक्सेलेंटली सेड. उसका रूट है तो क्या हो जाएगा? हाँ सर, 4 sin square theta upon cos. हाँ, ये भी वही है एक्चुअली. हाँ सर, आप ठीक है, ओके. विंडो टू आईआईटी में इप्शिता ने एक और डाउट पूछा था शायद, 14th वाला. हाँ सर, क्वेश्चन 14. Question 14, did we do it in the class? Can anybody see and remember? Yes, sir. हाँ Sir, सर. we did. यार ये एक बार क्लास में गया था. अरेंज T1 T2 T3 T4 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर किया था. मैंने एग्जांपल ऐसा कुछ दिया था, टाइम पास में डिस्कस किया था. 0.1 पावर ऐसे थे क्वेश्चंस. 0.1 पावर 0.1, 0.1 पावर 10, 10 पावर 0.1, 10 पावर 10 करके. इन चारों में से सबसे लार्जेस्ट कौन सा रहेगा? 10 power 10. 10 पावर 10 सबसे बड़ा रहेगा. ऐसा कोई क्वेश्चन कभी तो किया था. हाँ सर, किया था. याद आ रहा है क्या इप्शिता? नहीं सर. याद तो नहीं आ रहा है अभी, मैं क्या करूं? सर, तो 4 3 ऐसा कुछ था. हाँ, T4 T1 T2 T3 T4 थे. तो ये कब, ये किसके आसपास करवाया था, किसी को याद है क्या? साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले या साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला? ऑलमोस्ट उसके पास ही करवाया था. कब, किसके बाद करवाया था? ये आपने करवाया था कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जो सिखाया था ना, जस्ट उसके बाद करवाया था. इप्शिता वो देखना, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के बाद करवाया था. अगर तू नोट्स लिखते हो तो चेक करो ना. हाँ, उसमें होगा सर. नोट्स है तेरे सामने? सर 28 जून को करवाया. यस सर. ओह थैंक यू, दैट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक. 28 जून को करवाया था इट सीम्स. ओके सर, मिल जाएगा उसमें नोट्स. ढूंढना, नहीं मिला हाँ, तो सर. फिर से मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा. यस सर. ओके. विंडो टू आईआईटी में और किसी को डाउट है क्या? हाँ सर, और है. बोलो. एक मिनट सर. सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन. सर सब्जेक्टिव का 6th क्वेश्चन. क्या क्या? सब्जेक्टिव के फर्स्ट क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन. एक सेकेंड. सर बोलूं क्या क्वेश्चन? सब्जेक्टिव का नहीं, निकाल लूंगा. सब्जेक्टिव का कौन सा? 6th क्वेश्चन. फर्स्ट फर्स्ट वाला भी हमने क्लास में किया था. tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज, अरे वो उसमें tan मिस हो गया, बट स्टिल tan ऑफ a प्लस बीटा ढूंढ ले. tan ऑफ a प्लस बीटा इज tan a प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan बीटा. tan a का वैल्यू डाल दे. tan मिसिंग है ना, मतलब वहां पर tan. नहीं, tan a प्लस बीटा का वैल्यू ढूंढेगा तो 1 आ जाएगा. तो a प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा फिर? 45 डिग्री हो जाएगा. समझा क्या? हाँ सर, समझे. बस. और कौन सा? सर 8th वाला. 8th वाला. अरे 8th वाला भी हमने क्लास में किया था शायद. वो एक मेथड था, cot a माइनस tan a is 2 cot 2a करके एक फॉर्मूला किया था. cot अल्फा माइनस tan अल्फा, ऐसा फॉर्मूला याद नहीं आ रहा क्या? cot अल्फा माइनस tan अल्फा. 2 cot 12. 2 cot 2 अल्फा था. ऐसा कभी तो किया था जहां पे डबल एंगल फॉर्मूले पड़े थे. किसको डाउट था ये? सर मुझे ही था शायद, रेफर करना भूल गया उसको.
एक बार देखना, इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन था पूरा क्वेश्चन ही मैंने क्लास में करवा दिया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, डबल एंगल फॉर्मूले जहां पढ़ाए थे, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा जहां जब पढ़ाया था उसी दिन देखना लेक्चर में, उसी दिन थोड़ा बहुत करवाया था, नोट्स में होगा तो देख सकता है। ओके सर। देख अगर सामने नोट्स होगा तो कैन जस्ट ब्राउज थ्रू नाउ। सर आपने क्वेश्चन 6 भी करवाया था लेकिन वो बाद में समझ नहीं आ रहा था। सिक्स्थ वाला यस सर। 2 sin a sin b यूज करने का है। एक सेकंड वापस से लिख देता हूँ क्वेश्चन, sin 12 इंटू साइन 48 इंटू साइन 54 डिग्रीज, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पहले, फिर 2 sin a sin b का एक फॉर्मूला है, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b इज याद है क्या? A plus B plus sin A minus. नहीं, और किसी को याद है 2 sin a sin b? cos a नहीं plus सर, cos A minus B minus cos A plus B. यस, cos a minus b माइनस cos a plus b ऐसे होगा, ठीक है। तो cos a minus b मतलब cos 36 डिग्री होगा, उसका वैल्यू है √5 प्लस 1/4 और cos 60 डिग्री 1/2 है। फिर sin 54 का भी वैल्यू है √5 प्लस 1/4। अभी इसको सिंप्लीफाई करना था, कर लोगे फिर आगे? हाँ सर। ओके सोहम। सर उस दिन मतलब शायद परसों ही दर्श और मेरा वो उस पे चल रहा था डिस्कॉर्ड पे कि tan π/8 को आपने कैसे फर्दर सिंपलीफाई किया था? क्या tan π/8 को? अच्छा तूने डिस्कॉर्ड पे डाला था ना? सर दर्श ने डाला था। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो गया था। हाँ हाँ, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से हुआ था। वापस से बताऊं क्या? सर वो बताइए ना। नहीं बोली सर। हाँ बताता हूँ, ये सोहम एरेस कर दूं। यस सर। क्वेश्चन ये था गाइस, जो उस दिन डिस्कॉर्ड पे डिस्कस कर रहे थे, हमें ये प्रूव करना था कि tan π/8 इज √2 - 1। कैन अदर्स टेल मी कि tan π/8 ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? Pi/4/2. π/4/2 मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? Tan 2A. साइन क्यों tan पूछा है, तो tan का ही डायरेक्टली भी है ना। हाँ सर, tan 2. तो है हाँ, tan 2a या tan 2 थीटा का क्या है फॉर्मूला? tan 2 tan a तो tan थीटा प्लस 1 minus minus tan स्क्वायर। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा को π/8 लिख दूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 45. tan π/4 हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री tan π/4 हो गया, और राइट लेफ्ट हैंड साइड 2 tan π/8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर π/8 ऐसे होगा। tan π/4 का वैल्यू क्या है? 1 1। tan π/8 को x बुला लेते हैं फिलहाल के लिए, 2x/1 माइनस x स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ऐसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले अक्षत, 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। आई होप यू आर फॉलोइंग दिस। हाँ सर हो जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। इनफैक्ट आई कैन ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। आई एम एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये x प्लस 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज 2, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू √2, x इज इक्वल्स टू √2 - 1। सो tan π/8 का वैल्यू √2 - 1 है। समझा? हाँ समझा। Since this is also looks easy to remember, so if you can remember that will be good. हम लोग कैजुअल डिस्कशन कर रहे हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। आज वील वाइंड अप दी ट्रिग्नोमेट्री टुडे। आज बस थोड़े से आगे वाले चैप्टर्स में जो फॉर्मूले यूज होंगे, आज मैं वो वाले फॉर्मूले मेंशन करूंगा। आज जो फॉर्मूले बताने वाला हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री मॉड्यूल में बहुत ही कम रहेंगे, बट दूसरे दूसरे चैप्टर्स में ज्यादा यूज होंगे, तो थोड़ा हेवी लग सकता है, बट दिल पे मत लो, जस्ट मतलब टेक इट इजी। नहीं समझ में आ रहा है तो भी। और नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट विद सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर, APGP करके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके स्कूल में किया होगा। विल स्टार्ट विद दो चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। आज बस फॉर्मेलिटी से थोड़ा टफ सम्स करेंगे,
तो ऑलरेडी टफ ही कर रहे हैं, लास्ट क्लास में भी टफ ही किया था, बट स्टिल और क्या कुछ बचा नहीं ट्रिग्नोमेट्री में करने के लिए। बट यही है अपर लिमिट, इससे ज्यादा और टफ कुछ है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री में। तो तुम लोग को अगर ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ हो गया तो यस दैट इज ट्रू, इससे ज्यादा टफ लेकिन हो नहीं सकता, और इसी टफनेस को 2 साल देख देख के इजी लग जाएगा। सर हाँ बोलो। और एक्सरसाइज 3A के 10th समय डाउट था, 10th और 23rd। 3A का 10th एक सेकेंड यार निकाल रहा हूँ क्वेश्चन। 3A का 10th क्वेश्चन, किसने मुझे हाय भेजा क्या अभी? ठीक है। 3A का 10th क्वेश्चन, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज कर। किसको डाउट है 3A का 10th? शायद मुझे। शायन, साइन 2 अल्फा बाई साइन 2 बीटा इक्वल्स टू 4/1 से स्टार्ट कर। साइन 2 अल्फा बाई साइन 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4/1 से स्टार्ट कर, फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज कर। ओके सर, फिर वो साइन C प्लस D वाला फॉर्मूला यूज करना है। यस करेक्ट, दैट्स इट, यू ट्राई। ओके। 2B का 3। और सर 23rd भी 3A का। 3A का कौन सा 20? कौन सा बोला 20 30? 23rd। 23rd यार साइन सी प्लस साइन डी करना था यार, किया कि नहीं साइन सी प्लस साइन डी न्यूमरेटर में? दो को जोड़ के साइन सी प्लस साइन डी करना है, डिनोमिनेटर में भी दोनों को कंबाइन करना है कॉस सी प्लस कॉस डी में। तो ऐसा ट्राई नहीं किया कि ट्राई किया और अटक गया? नहीं सर, वैल्यू अजीब किया है इसका, इसलिए पाई बाय वो वैल्यू तो अजीब है, वो पूरा सिंप्लीफाई होकर एक अच्छा वैल्यू बनता है। तो पहले वैल्यू पुट मत कर, पहले साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी पूरा सिंप्लीफाई कर ले, फिर लास्ट में एक अच्छा सा एक्सप्रेशन आएगा। ओके। यू गॉट इट ना व्हाट आई एम सेइंग? हाँ यस सर। सर 2B का 3 वाला। एक सेकंड यार, 2B मैं हिंट देता हूँ क्योंकि बहुत लोग ने ट्राई नहीं किया ऐसा। टू बी का कौन सा? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ये तो इजी है। 1 माइनस साइन पावर 4 को क्या? सर थर्ड नहीं सेकंड, सॉरी। 2B का सेकंड क्वेश्चन, ये आई डोंट नो मैंने स्टार्टिंग क्लास में करवाया कि नहीं, मैं वापस से बता देता हूँ। बताते टाइम होपफुली अदर्स कैन रिमेम्बर। सबसे पहले हाँ सर, ये सेकंड क्लास में बताया था सर। करवाया ना क्लास में? यस सर। ऐसे बहुत सारे सर्किल्स थे, और एक एंट या तो एक पार्टिकल था, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा था। गॉट इट सर, गॉट इट। फिर ऐसे जंप करके ऐसे था, मतलब हर बार हर सर्किल में एक रेडियन कवर करता था वो। यस सर, गॉट इट ना? याद आ गया। और बताओ guys, could you give me just 2 minutes? I just come back in 2 minutes. एक सेकंड, इन द मीन टाइम एक क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग 2 मिनट ट्राई करो, फिर उसके बाद आई जस्ट एक्सप्लेन। Try done this question, everybody in the class. Uploading the recording because I have weak network. Yeah, I agree. Because या बारिश की वजह से सबका वीक नेटवर्क ही है। I'll just definitely upload the video. वैसे भी हर क्लास का वीडियो अपलोड होता ही है। Okay, write down this question guys.
find the value of cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 into cos 16 pi by 15. Find the value of this. Okay, Ishan, I got it. Find the value of this expression. Try करो 2 मिनट. ओके, किसी को कुछ हिंट मिला क्या करना चाहिए? 2 cos A cos B यूज किया. 2 cos A cos B यूज किया, लेकिन 4 बार 4 है तो दोनों को यूज किया क्या? हाँ सर, 2 pi और 2 pi by 15 8 pi by 15 और 4 pi by 15 16 pi by 15. ओ अच्छा. बाकी जरार और आनंद ने सही भेजा आंसर. कैन यू गाइस, कैन एनीबॉडी? सर मैंने तो फॉर्मूला से किया. कौन सा फॉर्मूला? A upon 2n sin. हाँ, आयुष करेक्ट, आर्यन ऑल्सो करेक्ट. देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने? बाकी और किसने ऑब्जर्वेशन बता सकते हो क्या ऑब्जर्व किया? 2 से मल्टीप्लाई. एंगल डबल होते जा रहा है. एंगल जो है डबल होते जा रहा है. एंगल डबल होते जा रहा है तो एक बार एक क्वेश्चन किया था मैंने, कैसे करना था? कैन एनीबॉडी थिंक कि याद आ रहा है क्या कैसे करना चाहिए था? एंगल डबल हो रहा है तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना. यस, साइन 2 पाई बाय 15. हाँ करेक्ट, मैंने मार्गदर्शक में बताया था किसी को, बट स्टिल ये अभी ऑफिशियली कर रहे हैं. यहाँ पे देखो 2 साइन 2 पाई बाय 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. 2 साइन 2 पाई बाय 15 से. इसकी वजह से क्या फायदा हो रहा है? कैन एनीबॉडी पॉइंट आउट नाउ? 2 cos A sin B. 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 कॉस ए कॉस बी. तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा तो क्या कर सकते हैं? साइन टू थीटा. साइन 2 थीटा लिख सकते हैं. 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं. तो यहाँ पे 2 साइन 2 पाई बाय 15 कॉस 2 पाई बाय 15 मिलके क्या बन जाएगा? cos 4 pi by. साइन 4 पाई बाय 15. ट्राई करो, 1 मिनट ट्राई करो. सॉरी, आज घर पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं. ओके, इसके आगे यस, संजना इज राइट. इज ऑल्सो करेक्ट. बाकी पहले मैंने बोला था आर्यन, आयुष यू आर आल्सो राइट. जल्दी करो, कैलेब आना चाहिए आंसर. टू साइन 2 पाई बाय 15 कॉस 2 पाई बाय 15 मिलके साइन 4 पाई बाय 15 बन गया. फिर कॉस 4 पाई बाय 15, कॉस 8 पाई बाय 15, cos 16 पाई बाय 15. डिनोमिनेटर में 2 साइन 2 पाई बाय 15 बचा है. फिर से देखो, साइन 4 पाई बाय 15 cos 4 पाई बाय 15 आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए?
वापस से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए। आई होप दैट इज ऑब्वियस नाउ। Yes. फिर से 2 sin 4 पाई बाय 15 cos 4 पाई बाय 15 मिलके वापस से श्रिंक होगा, सेम फॉर्मूले। ट्राई करो यार, जल्दी करो, सबसे होना चाहिए। हो गया अंशुल? बोथ द अंशुल्स दोनों का हो गया। कैलेब करेक्ट, सौरभ करेक्ट, Almost. प्रत्येश Almost पर्व last step. ऐसा। हाँ, इट्स सो डिफिकल्ट टू सी द चैट, सी द वीडियो, सी द बोर्ड। बाकी जो डाउट्स है 2A 2B के और 3A 3B के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या उसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई विल गिव अदर्स आल्सो सम मोर टाइम टू अटेम्प्ट। कैसे टफ क्वेश्चंस कराऊं आज की, थोड़े नए कॉन्सेप्ट्स, नए चीजें कराऊं? व्हाट आर यू इन मूड फॉर? कुछ नहीं है। नए नए फॉर्मूले करना है। पहले टफ करा दो फिर ज्यादा भी टफ मत करा देना, ठीक है। मॉडरेट में रहना। ज्यादा टफ टफ करके तुम लोग को मजा आता है कि तुम लोग डीमोटिवेट होते हो? नहीं, अगर बन जाता है तो मजा आता है, लेकिन अगर अटक जाते तो डिमोटिवेशन है। अरे यार, ऐसे थोड़ी है कि सारे टफ हो जाने चाहिए, हो जाते हैं। इधर है, इसका मैं पहले खत्म कर दूं। कैन एनीबॉडी टेल मी फास्टली नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप। sin 8 pi by Sin 8 pi 15 by 15. थैंक यू। फिर cos 8 पाई बाय 15, फिर cos 16 पाई बाय 15, फिर अपॉन 4 टाइम्स sin 2 पाई बाय 15। फिर क्या होगा? फिर क्या कर रहे हैं same हम? फिर से 2 फिर से same चीज, multiply and फिर divide से by change। 2 ये sin 16 पाई बाय 15 हो जाएगा। sin 32 pi by 15 है। फिर से उसके 2 से उसके मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। हाँ, फिर sin फाइनली 32 by 15। फाइनली कहाँ तक पहुंचोगे? sin Sin 32 by 15 15. दैट्स इज sin 32 पाई बाय 15 अपॉन डिनोमिनेटर में 16 sin 2 pi. 3 sin 2 pi by 16 sin 2 पाई बाय 15। अच्छा, 32 को क्या लिख सकते हो? 2 pi 2 pi plus 32 पाई को 30 पाई प्लस 2 पाई करके लिख रहे हैं। 32 पाई को 30 पाई प्लस 2 पाई लिख रहे हैं, क्योंकि 32 पाई बाय 15 30 पाई बाय 15 और 2 पाई बाय 15 में स्प्लिट होगा। लाइक 30 पाई बाय 15 तो 2 पाई हो गया। sin 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 15 लिख सकते हो न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर में 16 टाइम्स sin 2 पाई बाय 15। और न्यूमरेटर में देखो 2 पाई सिमिलर टू 360 डिग्रीज, sin 360 प्लस थीटा क्या होगा? Sin theta. sin theta। sin थीटा ही हो जाएगा। तो वो और ये sin 2 पाई बाय 15 कैंसिल हो जाएगा। हाँ रश्मिका, कराऊंगा वो भी। वन बाय 16 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई एम नॉट सॉल्विंग इट फर्दर। नाउ तुम लोगों को थोड़ा लाइक एक्स्ट्रापोलेट करके वर्ड मैंने कभी बताया क्या मीनिंग? no sir. ओके, इधर है, यहाँ पे देखो कितनी बार कॉस है? 4 times। 4 बार। तो 4 बार 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तुम्हें वो रियलाइज हुआ क्या? Yes, Yes sir. sir। ऐसे 5 बार कॉस रहेगा तो 5 बार हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और मोस्ट प्रोबेबली डिनोमिनेटर में यहाँ पे 32 आएगा 16 की जगह। अगर इसी चीज को people have observed and made it like a formula which Anand was saying initially। फॉर्मूला मैं बोलता हूँ, तुम लोग फॉर्मूला लिखो, राइट डाउन। पहले इसके पहले ये क्वेश्चन में डाउट है क्या किसी को? एनीबॉडी हैज डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में, इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड में कैलकुलस वगैरह में ज्यादा यूज करेंगे। फिलहाल के लिए तुम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो cos A
मतलब a मतलब 1a और 2 पावर 0a, फिर 2 पावर 1a, 2 स्क्वायर है, ऐसे करके n टाइम्स cos है, cos 2 रेज टू n माइनस 1a। इसका आंसर है sin 2 रेज टू n a डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n into sin a। दिस इज लाइक ए फॉर्मूला, यू डोंट नीड टू बाय हार्ट इट। अगर एग्जाम में अगर आ गया तो कैन डू इट नॉर्मली, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 sin a, 2 sin a से 2 sin स्मॉलेस्ट एंगल, 2 sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो चेन की तरह होते चले जाएगा। आई होप यू कैन सी दैट पार्ट नाउ। ठीक है, Yes, sir. ओके। ये फॉर्मूला लिख लिया तो बताओ, नेक्स्ट एक और चीज बताता हूँ। तुमने फॉर्मूला देख के ऐसा लग रहा है क्या कि हाँ फेमिलियर सा है, इट मेक्स सेंस, ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ भी बता दिया सर ने? तो उसके पहले जो क्वेश्चन किया इसके तो रिलेटेबल लग रहा है। हाँ वही रिलेटेबल लगना चाहिए, दैट इज ऑल आई एम सेइंग। मतलब व्हाट डज दैट मीन ईशान? नो मतलब क्या, रिलेटेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ओके, हो गया लिख के? Yes, sir. ओके, नाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबको पता है क्या क्लास में? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यस Yes, sir. एनीबॉडी हु डज नॉट नो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला भी मल्टीपल मेथड्स में प्रूव कर सकते हैं हम लोग, जो है आगे वाले चैप्टर्स में प्रूव करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके एक चैप्टर आएगा जिसमें आयोटा वगैरह डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर में इसका प्रूफ और अच्छे से इजी प्रूफ रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ इज क्वाइट लेंदी, तो बट फॉर द टाइम बीइंग once again I am going to just tell the formula and not prove it, okay, but still the formula goes in this manner। उसके पहले एंगल्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सर having common difference between any consecutive term। Yes, common difference should be same। generalized arithmetic progression कैसे होता है, याद है क्या? like first term a रहेगा तो second term क्या लेते थे? a plus A plus B. next term A plus plus 2D. do you remember, do you know nth term? plus n minus 1 n minus 1 Minus 1D. a plus n minus 1d, ठीक है। तो there is a formula for this, sin a plus sin a plus d plus sin a plus 2d so on until sin a plus n minus 1d। we clearly cannot take sin common, but still there is a formula for this। this formula is sin nd by 2 by sin d by 2 multiplied with sin 2a plus n minus 1 into d by 2। this is the formula for this। now this formula is very similar, if anybody has studied sum of arithmetic progression in school, this formula is similar to that। did you study sum of arithmetic progression? yes sir। ये Yes, फॉर्मूला sir. थोड़ा बहुत उसकी तरह है, बट साइन लगेगा, चिपकेगा, दैट्स ऑल। फिलहाल के लिए फॉर्मूला लिख लो, रेड डाउन। साइन ए, साइन ऑफ ए प्लस डी, साइन ऑफ ए प्लस 2d, ऐसे करके साइन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1d इज साइन एन डी बाई 2, साइन 2a प्लस एन माइनस 1d बाई 2 बाई साइन डी बाई 2। आगे वाले चैप्टर्स में यूज होने वाले कर रहे हैं बस हम लोग आज। मिसलेनियस है, एक्सट्रीमली हाईली मिसलेनियस। Actually, the more you study mathematics, the easier it gets, obviously। सर हाँ बोलो। एक चीज पूछा था, अगर हम पिछले वाले जो क्वेश्चन था हमारा हाँ। sin 2 अगर उसमें 2 पाई बाय 15 को अगर x ले लेते तो क्या? हाँ कुछ नहीं होता, cos x cos 2x cos 4x cos 8x बनता, और सर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 sin x करता।
तो अगर उसमें पेयर्स ले लेते तो मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4। अच्छा हाँ, वो ट्राई करना पड़ेगा यार। मतलब तू कहीं तक जाके अटक गया तो तू मुझे मैसेज कर, उसके बाद मतलब सॉल्यूशन मैसेज कर, आई कैन हेल्प यू आउट। बट तू टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज कर रहा है ना? हाँ सर, वैसा ही। वही थोड़ा सा टफ पड़ेगा वो। और मैं एक्चुअली जनरलाइज करने के चक्कर में कर रहा था वो। 4 की जगह 10 रहते तो टू कॉस ए कॉस बी फॉर्मूला 5 बार करना तो बहुत टीडियस हो जाता। इधर है, ये लिख लिया क्या सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now there is a similar formula, another one. There is another similar formula. Sum of sines की जगह cosines. Sum of cosines. तो sin की जगह बस cosine रहेगा. So the formula is like this: cos a plus d, cos a plus 2d, cos a plus n minus 1d. The formula is like this: sin nd by 2 by sin d by 2 रहेगा, उसके बाद cos रहेगा, sin की जगह cos रहेगा, cos of 2a plus n minus 1 into d by 2. This is the formula. इस फॉर्मूले पे ट्रिगोनोमेट्री बुकलेट मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, तो वो एक क्वेश्चन मैं करा भी दूंगा अभी। इट इज हाई टाइम, ट्रिग्नोमेट्री हमने कुछ ज्यादा डिटेल में कर लिया है। इतना डिटेल में कराते नहीं, बट ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हो, तो मैं कराते ही जा रहा हूँ, कराते जा रहा हूँ। कितना परसेंटेज समझ में आया तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री, जितना पढ़ाया मैंने? समझा तो है सर पूरा। समझा है 95%। ठीक है, Yes, sir. 90s में. क्योंकि यूजुअली ऑफलाइन लेक्चर्स में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते, सर ऑफलाइन लेक्चर्स में पढ़ाते नहीं थे। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं कराते, क्योंकि तब ना सर्स को स्टूडेंट्स की शक्लें दिखती है, तो सैड शक्लें जब होती है तो देन दे जस्ट स्टॉप एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। एक्चुअली कुछ ज्यादा ही डिटेल में कर लिया, मतलब मैंने कभी ऑफलाइन में इतना डिटेल में कभी पढ़ाया नहीं है, ऑनलाइन में जितना डिटेल में पढ़ाया। ओके, हो गया लिख के? Yes, sir. एक मिनट। हाँ ठीक है। और बाकी लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया यार? सुमित, सिया, ख्वाहिश, करण, आर्यन, हृदय, सबके नाम तो नहीं बोल सकता। और केविन, नया फोटो लगाया आज, किसका फोटो है वो? सोलो लेवलिंग का है क्या? Yes, sir. ओह, ये बहुत सोलो अपडेटेड रहते हो सर आप। अपडेटेड क्या है ये तो मतलब सोलो लेवलिंग तो इट्स लाइक आजकल का सबसे फेमस वो चल रहा है। मतलब सर अभी बहुत सही आर्क चालू है। हाँ, वो मैंने उसका नॉवेल पढ़ा है, तो मुझे पता है आगे क्या होगा। पूरा पढ़ा सर? हाँ हाँ, एंडिंग मेरा तक। बाकी है, बस लास्ट के 3-4 चैप्टर बाकी है। अच्छा, लास्ट के 3-4 ही बाकी है क्या? हाँ हाँ वो तो एक चैप्टर तो ऐसे 10-15 मिनट में खत्म हो जाता है। हाँ, वही बड़ा है, बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ ना, तो बहुत टाइम लेता है। हाँ, बट बहुत बहुत ही वो तो बहुत ही बहुत मजा सही है। है, कुछ भी बोलो। चलिए। वही सर, वही सब लोग वही चालू है, वही सबको बोलते रहता हूँ मैं, ये एनिमेट हुआ तो पूरा इंटरनेट टूटने वाला है। हाँ वो तो है, मतलब ये लोग जूजित्सु वगैरह से कंपेयर करते हैं, but ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है सोलो अलग लेवलिंग। लेवल है सर। मुझे भी वही लगा, बट बहुत कम लोगों ने देखा है अपने स्पेक्ट्रम में। सर एक्चुअली वो एनिमेट नहीं हुआ है ना, उसको पढ़ना पड़ता है, तो वही। हाँ, मंगा पढ़ना पड़ता है, बट हाँ जो जो अवेलेबल स्पेक्ट्रम ऑफ वो मंगा से, उन सब में ये सबसे ज्यादा अच्छा है। सर एक्चुअली कोरियन है ये, मांगा नहीं है, मानवा है। हाँ, मानवा है। वो मानवा में भी कोरियन का है। कुछ कुछ अलग अलग ओके। स्पेलिंग्स होते हैं, HUA और HWA, उन दोनों में भी कुछ तो डिफरेंस होता है। हाँ हाँ, यस 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 सर, वो अलग होता है। चलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो गाइस, जस्ट गेटिंग accustomed to the formula. Find the value of this series. Cos 20 plus cos 40 plus cos 60 plus so on until cos 140. आज ये मांगा में तो अभी जस्ट वो बीस्ट सॉवरेन आता है ना? यस सर, बीस्ट मोनार्क वर्सेस नहीं ये अभी अभी चालू है राइट नाउ वो चल इसका। रहा है शायद। और हाँ हाँ, थॉमस मांगा एंड्रे वर्सेस बीस्ट मोनार्क वो नॉवेल में था नहीं, बट वो इसमें चेंज किया उन्होंने। था, नॉवल में भी था। ओह आई डोंट रिमेम्बर। नॉवल में भी है, इसमें भी है। नॉवल में बस पढ़ना रहता है ना, तो उसमें इमेजिन करना थोड़ा टफ रहता है, पर हाँ मजा आता है कुछ भी। हाँ। एक ये पसंद है तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोरिस्ट करके है, वो कभी सुना है क्या? सर सुना FLORAST। है, पर पढ़ना बाकी है। वो यस सर, बहुत वो है पूरा मतलब लाइन में। हाँ, इट्स लाइक कॉमिकल वर्जन ऑफ सोलो लेवलिंग। मतलब अच्छा यस है, सर, यस सर, सीरियस ही है, बट बहुत कॉमेडी है उसमें। यस सर। ओके गाइस, cos 20 cos 40 cos 60 so on until cos 120. I think it is obvious for everybody कि arithmetic progression में है सब। That's right, Anand Adinath. और तुम लोग गेम्स भी खेलते हो क्या? खेलते होंगे ऑफ कोर्स। क्या क्या गेम्स खेलते हो? मोबाइल गेम्स कोई खेलता है क्या? सर कॉल ऑफ ड्यूटी। मोबाइल और पीसी कॉल ऑफ दोनों। ड्यूटी बहुत पुराना हो गया, COD। माइनक्राफ्ट, जेंशन इम्पैक्ट भी। माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट भी है। माइनक्राफ्ट मोबाइल पे आई डोंट नो, मैंने कभी खेला नहीं है। अच्छा है क्या मोबाइल वर्जन? है ओ सर, सर, बेडरॉक वर्जन है, नहीं अच्छा सर, है, वो भी पीसी अच्छा है। वर्जन अच्छा है। तुम में से पीसी वर्जन किसी ने ज्यादा बोला अच्छा है, था पीसी वर्जन माइनक्राफ्ट ज्यादा का अच्छा है। थोड़ा सा बेटर वर्जन बोला था। एक और वर्जन आया था माइनक्राफ्ट जैसा है, बट माइनक्राफ्ट से आरएल बेटर। क्राफ्ट। आर्मी क्राफ्ट, आर्मी क्राफ्ट काफी चीज आती है उसकी, तो काफी कॉपीज आते हैं। सिद्धार्थ माइनस नहीं आएगा। BGMI क्या है अमितेश? पबजी का कॉपी है, मतलब पबजी ही है, उसका बस नाम बदल के फिर से दे दिया। अच्छा, बैटल ग्राउंड्स वो। हाँ सर। तुम में से किसी ने पायरेट कोड करके एक गेम है, खेला है क्या? नहीं, ठीक है। पॉकेट टैंक्स खेला है क्या किसी ने? हाँ सर। क्या बात कर रहे हो? पॉकेट टैंक्स नहीं खेला किसी ने? सर खेला है। खेला है सर। इट्स लाइक माइनक्राफ्ट ऑफ ओल्डीज। इधर है। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, आई थिंक इट इज ऑब्वियस द फर्स्ट टर्म एक ही जगह 20 डिग्री है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 20 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 8 7। 8 नहीं है, 7। 7 20 into 1 2 are 40, 23 are 60 और 140 को देखो ना, 20 into 7 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स 7 आएंगे, ध्यान से करो। फॉर्मूला देखो, sin ND/2 7 into 20 degrees by 2 into cos A plus 7 minus 1 into D by 2 divided by sin D/2। पहले फॉर्मूला थरोली अप्लाई कर दो, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई भी करना है। दैट्स राइट इशिता। लेकिन स्क्वायर नहीं आएगा या 2 नहीं आएगा, वो टाइपिंग एरर है, आई एम गेसिंग। आयुष करेक्ट है, आर्यन गलत है। ख्वाहिश, आर यू देयर? यस सर। फॉलो कर रही हो क्या? हाँ सर, कर रही हूँ।
नेक्स्ट बता सकते हो क्या ख्वाहिश क्या हुआ सिंप्लीफाई होके? सर कर रही हूँ 2 मिनट। ओके ओके सुमित तेरे से हो गया? सर हाँ बोलो। तो वो cos के बाद 2a आता है, that is 2 Oh, into sorry. 20 होगा। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। 2 into 20 बता सकते क्या उन्नति क्या होगा सिंप्लीफाई होके? साइन Yes sir. So sin 70 into cos 160 upon 2 divided by sin 10, that is 160 cos upon 2 80 क्यों लिखेंगे? 80 लिख देंगे डिवाइडेड बाय sin 10। यहाँ तक करेक्ट है। इसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है ये चीज। कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? cos 80 sin 10 cos 80 और sin 10 सेम है ना? ख्वाहिश सेम आ रहा है क्या वैल्यू? हाँ सर। फिर cos 80 और sin 10 सेम है। डिड यू रियलाइज दैट? यस सर। Because cos 80 is cos 90 minus 10, cos 90 is cancel sin हो 10. तो cancel हो जाएगा and the final answer is sin 70 degrees. That's all. So the answer is sin 70. इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस जो है सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद वाले चैप्टर्स में ज्यादा आएंगे, बट हम लोग आगे का ही पढ़ रहे हैं, अभी कुछ और बचा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में टफ क्वेश्चंस के अलावा, इसीलिए। और एक चीज है जो बहुत लोगों ने पहले पूछा था, वो भी आज कर लेंगे हम लोग। मैक्सिमा मिनिमा, आई एम गेसिंग तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बट स्टिल मैं एक और बार थोड़ा बहुत बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री में कराता हूँ। मैक्सिमा मिनिमा तुम लोगों ने फिजिक्स में डिफरेंशिएशन से किया होगा हर चीज, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। लेकिन आज के क्लास में मैं जो कराने वाला हूँ वो बिना बिना डिफरेंशिएशन के करेंगे, विदाउट डिफरेंशिएशन वाले। ओके पहले एरेज कर दूं? yes Yes. sir यस सर। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा वाला। देखो उसके पहले मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू, ये बेसिक्स तुम लोगों को पता होना चाहिए। साइन थीटा हो या साइन एक्स हो, उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0। -1 -1 नहीं, मिनिमम वैल्यू कितना वापस से बताओ? -1 -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 रहेगा। Minus. और मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग कलेक्टिवली बुलाएंगे रेंज करके। रेंज मतलब मिनिमम से लेके मैक्सिमम वैल्यू। सो आई होप एवरीबॉडी नोज दिस मच। रेंज ऑफ sin x is -1 to +1. Anybody who has doubt here? no sir Okay, now what will be the range of cos x? same -1 to +1 cos x का भी रेंज -1 to +1, मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है। ये इंटरवल्स वगैरह सब समझ में आता है ना तुम लोगों को? yes sir ओके नाउ tan x का मैं बता देता हूँ। tan x का हाईएस्ट वैल्यू इंफिनिटी रहता है और लीस्ट वैल्यू -इन्फिनिटी रहता है। tan x का रेंज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होगा। ओके नाउ दीस थ्री आर फंडामेंटल थिंग्स दैट यू शुड नो। इसके बाद नेक्स्ट चीज, sin 2x का रेंज क्या होगा? -2 to नहीं नाउ sin 2x 2 into sin x, sin of x plus 2, sin x plus 2, ये चारों डिफरेंट है। आर यू रियलाइजिंग कि ये चारों डिफरेंट है? yes sir ओके yes नाउ साइन ऑफ कोई भी चीज हो, Minus. उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? +1 +1 ये साइन ऑफ कोई भी चीज हो उसका मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होगा। साइन ऑफ कोई भी चीज हो उसका वैल्यू -1 से छोटा नहीं हो सकता। तो sin 2x का रेंज भी -1 to +1 ही रहेगा। sin 2x का रेंज, sin 2x ही नहीं, अगर कोई क्वेश्चन sin of 100x होता तो इसका भी रेंज -1 to +1 ही होता। इसमें किसी को डाउट है क्या? साइन ऑफ कोई भी चीज 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके इन 5 6 7 में और किसका रेंज -1 to +1 ही होगा? 6 का 6 का भी रेंज -1 to +1 ही होगा। 6 का भी रेंज -1 to +1 ही होगा। दैट इज एक्यूरेटली सेड। अच्छा व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन? अरे इसका -2 से 2 होगा 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 into sin x। अभी sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो 2 into sin x का मैक्स वैल्यू -2 यस मैक्स हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू -2 हो जाएगा। समझे क्या ना एवरीबॉडी? अच्छा व्हाट अबाउट द सेवेंथ वन?
सर 1 and 3. यस, साइन एक्स को 2 ऐड कर रहे हैं, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, उसको 2 ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 1. -1 है, -1 को 2 ऐड कर देंगे तो -1 हो जाएगा, सॉरी -1 + 2 1 हो जाएगा। सो sin x + 2 का रेंज 1 to 3 हो जाएगा। ये 8 क्वेश्चंस लिख लो, राइट इट डाउन, बट अंडरस्टैंड एंड राइट इट। किसी को डाउट होगा तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू आस्क, डोंट हेजिटेट एट ऑल। इतने दिन हो गए, बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस? Yes, sir. It should feel natural to you, I hope so. सर Hmm. सर रेंज में तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सब x आता है ना सर, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन आता है। अच्छा फंक्शन, x का मैक्सिमम मिनिमम को बुलाते हैं डोमेन। ओके डोमेन इनपुट होता है, आउटपुट रेंज होता है। इसके ऊपर कंप्लीटली, मतलब जो भी आज हम कर रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग से एक चैप्टर है। And also, in my opinion, the toughest chapter in mathematics is trigonometry, because it has the most number of formulae. Once trigonometry is over, then rest of the chapters are easier than trigonometry. So you'll get a lot of breathing space afterwards. सर हर एक एंगल के लिए x का डोमेन जो रहता है वो 0 to पाई रहता होगा ना? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है। तो डोमेन वगैरह ना क्वेश्चंस में मेंशन करते हैं। Okay, is it done everybody? Yes, sir. सबका हो गया? ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, तुम लोग अपना दिमाग लगा के लॉजिकली सोचो, आंसर जस्ट टेक्स्ट करके बताओ, एक एक मत भेजो, सारे आंसर्स मिला के भेजो। sin square x, सबका रेंज, रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू। कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स और 2 मिनट्स? 2 मिनट्स, ओह ग्रेट। ट्राई करो, आंसर्स हो गए तो टेक्स्ट करो, खुद का दिमाग लगाओ, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा। एक एक को पूछूंगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन ख्वाहिश को पूछूंगा। सारे आंसर्स एक साथ भेजना सोम। सारे हो गए? हो गया। हाँ सर। ओह वेरी नाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट देन।
ख्वाहिश, अमोल, तुम दोनों में से कोई बता सकता है क्या? 9th क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? So 1. दैट इज करेक्ट ख्वाहिश। मिनिमम वैल्यू कितना होगा अमोल? सर 1 sir. 1 ही होगा सर, -1 का नहीं स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, 0. जीरो। 0. जीरो हो सकता है मिनिमम वैल्यू। एक्स का वैल्यू जब 0 डिग्री हो जाएगा तो साइन एक्स भी 0 हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे ना रेंज को स्क्वायर नहीं कर सकते। -1, 1 हो गया तो उसको स्क्वायर कर दिया तो 1, 1 आ गया, ऐसे नहीं कर सकते। किसी का भी स्क्वायर रहेगा तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 से चालू होगा। समझे क्या ख्वाहिश और अमोल? यस सर। Yes sir. So 9th answer is indeed 0,1. 9th answer is 0,1. Okay. Now तुम्हारा लॉजिक 10th वाले में सही सही बैठ जाएगा। So -1 and 1. That's right. Okay. Let me discuss after 5 minutes. 5 minutes के 2 minutes. Pratish, all correct. Adinath, all correct. सोहम, जितने बचे सारे करेक्ट है। दक्ष का भी करेक्ट है। अक्षत का भी करेक्ट है। बाप रे, क्या है ये? कौन सा लैंग्वेज है इशिता? 5W*N। Sorry sir. ये क्या तूने कहीं मैथ इक्वेशन में लिख के कॉपी पेस्ट किया क्या? सर एक्चुअली मैंने गूगल पे फोटो खींच के कॉपी टेक्स्ट करके फिर पेस्ट किया तो ऐसे आ गया। ओह अच्छा, मुझे कुछ समझा ही नहीं वो। जरार ऑल करेक्ट। शिवांश ऑल्सो ऑल करेक्ट। और किसी का मिस किया क्या मैंने? आदिनाथ, दक्ष के भी सारे करेक्ट है। ओके, should I start discussing or should I wait? Anybody? Please start. Easy questions here. Palak, are you there? Palak. हाँ, आंसर्स बताओगी क्या? मैत्रेयी सारे करेक्ट यार। रश्मिका, कैन यू टेल मी द 10th वन? तेरा माइक नहीं काम कर रहा है क्या? Sir -1 and 1. -1 to 1। हाँ, -1 to 1। 11th का? 0 to 1 and 1. नहीं यार, 0 to 1 9th वाले का ही लॉजिक 11th वाले में 1 to 1 नहीं बोल सकते, 0 भी तो हो सकता है। Yes sir. 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। 12th वाला फिर -1 to 1। आई होप दैट इज क्लियर। रश्मिका, ये बता, साइंस का रेंज हमने ऑलरेडी 9th वाले में किया था 0,1। उसको कितना ऐड कर रहे हो? 3 ऐड कर रहे हो। उसको 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3 + 0, 3 + 1। Sir 3 to 4. 3 to 4, that's right. Okay, next 14th वाला आया क्या? Sir 5/3 to 5/4. That is correct. Should I explain anybody? Yes sir. कैसे कैसे? देखो, साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना है? 0। सो 3 + साइन स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 3. 3। तो 5 upon that 5/3. ओके, फिर मैक्स का देखो, साइन स्क्वायर का मैक्स 1। फिर 3 + 1 4, तो 5/4। तो आंसर हो जाएगा 5/4 से 5/3। ऐसे समझो कि डिनोमिनेटर जब मैक्सिमम होगा तो पूरा क्वेश्चन मिनिमम हो जाएगा। समझी क्या ख्वाहिश?
हाँ सर. और किसी को डाउट है क्या इस सब में? रश्मिका तेरा क्लियर है क्या 13th वाला? तूने रॉन्ग भेजा था. Yes sir. ओके. 15th एंड 16th आर जस्ट ए ट्रैप. सबसे पहले थीटा हो या एक्स हो डजंट मैटर. व्हाट डू यू थिंक cos 3 थीटा का रेंज क्या होगा? -1 to +1. -1 to +1 only. It is same as cos x only. And cos square 3 theta is also like cos square x only. Cos square x का भी रेंज क्या हो जाएगा फिर? 0 to 1. 0 to 1. That's all. This is only the answer. Okay. I'm erasing this. I'm moving on to more tougher sums. किसी को डाउट है कि इन 16th sum तक? No, sir. No sir. Okay. चलेगा. Am I going slow or am I going fast or is it fine? Is everybody following? सर Sir, it's fine sir. किसी को फास्ट लग रहा है तो बता दो. सर हाँ बोलो. सर वो आप एपी वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चंस देंगे. एक cos 20 cos 40 वाला दिया था ना. हाँ सर उसके अलावा. उसके अलावा मैं बुकलेट में होमवर्क में दे देता हूँ. ठीक है. ठीक है. अच्छा. कितने 16th क्वेश्चन है? 17th क्वेश्चन. राइट ऑन. सेम क्वेश्चंस कंटिन्यूएशन में है. रेंज ही ढूंढना है. रेंज sin x into cos x. ना रेंज को ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. खुद का दिमाग लगाना है. We cannot multiply ranges for everybody to know. तो 19 वाला sin x upon 2 है क्या? हाँ. हाँ ठीक है सर. क्या दक्ष सिर्फ क्वेश्चन नंबर भेजा तूने? आदिनाथ 17 गलत है. बाकी 3 सही है. नहीं कैलेब. संजना नो. Sanjana, first one is wrong, second one is right.
ओके नाउ सो हम सॉल्व कर रहे हैं कि टाइपिंग कर रहा है? क्या तो कर वो रहा है? आपको आंसर सेंड कर रहा था। अच्छा ओके 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 ठीक है देखें, मुझे लगा तू भी अंशुल की तरह टाइप कर रहा है दिखा के। कुछ नहीं। 17th वाला sin x into cos x क्या करने का प्लान है? कैन एनीबडी टेल? आर्यन नो यार, सोहम नो, अक्षत नो, शिवांश सर ऑल्सो इसको नो। 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। यस, सबसे पहले तुम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है। sin x into cos x है, sin x into cos x आएगा तो कैन एनीबडी एल्स थिंक अदर देन द पर्सन हु हैज सेड sin थीटा into cos थीटा आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए? sin Sin theta two cos theta. theta. sin 2 theta. Is there anything that is missing? 2. So what should I reconvert this as is multiply with 2 and divide by 2. ठीक है, 2 sin x cos x उसको लिख दूंगा मैं sin 2x, sin 2x और इंटू क्या है? इंटू हाफ है और sin 2x by 2 है। अभी sin 2x का रेंज क्या होगा? sin 2x का रेंज -1 से 1. -1 to 1. -1 to 1 है, लेकिन उसको कितना मल्टीप्लाइड है? हाफ मल्टीप्लाइड है, तो आंसर क्या होगा? रेंज -half to -0. -half to +half, that is the first answer। 17th का आंसर है -half to +half। अभी इसका रेंज तो बहुत लोगों ने -1 to 1 भेजा है। कैन एनीबडी आर्ग्यू कि 1 क्यों नहीं हो सकता? किसी ने शायद ये सोचा होगा कि sin x का मैक्सिमम 1 है, cos x का भी मैक्सिमम 1 है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन का भी मैक्सिमम 1 है। Why is that logic wrong? Because sin x 1 पे cos x 0 हो जाएगा। Yes, क्योंकि जब sin x 1 रहेगा तब cos x 1 नहीं होगा। इनफैक्ट जब sin x 1 होगा cos x 0 हो जाएगा। जब cos x 1 होगा जब sin x 0 हो जाएगा। दोनों एक साथ 1 नहीं बन सकते। Is that clear everybody in the class? Yes, sir. First answer is -half to half. Okay. Now first answer is -half to half. 18th and 19th बहुत लोगों ने करेक्ट भेजा। एक बार सोचो अदर्स ऑल्सो। आर्यन 19th गड़बड़ हो गया यार, चेक कर। 18 सही था। 18 19 बाकी सब ने जिसने भी भेजा सही भेजा। सर हो गया। 19 गलत है दक्ष। पलक, प्रज्योत, उदित, सुमित, तुम लोग को बात करना चाहिए, डाउट्स होंगे तो। सिया ऑल्सो। नो अक्षत, बहुत ज्यादा सोच लिया तूने। अक्षत, कैन यू टेल मी 18th का लॉजिक क्या है? एटीन्थ का लॉजिक साइन ऑफ x plus pi by 3. Can anybody tell me how should I do the 18th one? So it could be equal to sin theta. Sir, sin Yes, x only. this is same as sin theta. That is absolutely correct. Sin of something है यार, sin of something का मैक्स वैल्यू कितना होगा? 1 1, the minimum value -1. तो 18th का आंसर स्ट्रेट अवे -1 to 1 ही है, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। तो 18th आंसर इज -1 to 1। Is that clear everybody else in the class? बहुत लोगों ने मुझे weird आंसर्स भेजे, but Yes. -1 to 1 is the correct answer. I hope everybody is clear with the 18th one. And 19th one is just an extension of the 18th question. Now 19th question, the whole point of giving this is you should not do like this कि इसका रेंज ढूंढा और दोनों को ऐड कर दिया। ऐसा अलाउड नहीं है, रेंज में ऐसे अलाउड नहीं है। बट लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीके से दिया है। ये 1/2 और √3/2 बहुत ही फेमस वैल्यूज है।
What is so famous about 1/2 and √3/2? Cos Cos 30 cos and 30 sin sin 60. 30. Yes, so what they are saying is sin x into 1/2 को लिख सकते हैं cos 60 It becomes an identity. and cos x into इसको sin 60 लिख सकते हैं. Yes, this is one of our favorite identities. sin a cos b plus cos a sin b. sin a cos b plus cos a sin b ये बन जाएगा sin of a plus b. sin of x plus 60 डिग्री बन जाएगा. तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो. अभी एक बार तुम लोगों ने sin of something लिख दिया, sin of something लिख दिया, तो उसका रेंज क्या हो जाएगा फिर? -1 to 1. -1 to 1. That's it. तो 19th का आंसर भी -1 to 1 ही है. इनफैक्ट 19th क्वेश्चन और 18th क्वेश्चन में कोई डिफरेंस ही नहीं है. 19th वाला थोड़ा ऐसे एक्सपेंड करके दिया है, 18th क्वेश्चन कंप्रेस करके दे रखा है. तो तुम लोगों को इसको ना कंप्रेस करने की आदत डालो. sin a cos b plus cos a sin b को कंप्रेस करके sin a plus b हम लोग बना सकते हैं. अच्छे से समझो यार. एनीबडी थोड़ा सा भी डाउट है कैसे किया तो पूछो. 18th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन. रघुराम, अमितेश, एनीबडी हु हैज डाउट? तुम लोग एक दूसरे को पहचानते हो क्या नाम से? लाइक ये नाम सुन के हाँ ये मेरे क्लास का है या नहीं है? हाँ सर. Most of yes sir. बात करते उनका पता चल जाता है. हाँ, बात करने वालों का तो पता चलता है. जस्ट नई बात करने वालों का भी नाम देख के. अच्छा, क्योंकि मैंने सुना कल दीपक सर के क्लास में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था कुछ. तो वो तो सर कुछ और ही हो गया था. वो तो लीक हो गया था. हाँ मतलब सर तो बहुत गुस्से में थे. अच्छा, ओह, तो क्या हुआ? मुझे आई एम वेरी वेरी क्यूरियस. थैंक यू. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज ये 1 और √3 का हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई डिवाइड करो. हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 1/2 और √3/2 अकॉर्डिंगली cos 60 और sin 60 बन जाएगा. और बाहर एक 2 रहेगा. हमेशा √3 और 1 रहेगा तो हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई डिवाइड करो. दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. Did you understand why 2 only? Anybody else? अच्छा सोहम, तू फिर भी तू पढ़ के डाउट होगा तो तू मुझे पूछ ले, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Okay, sir. Okay. Now, before that 20th question, anybody who has doubt 20th question में? नहीं इशिता, अभी देखो 2 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? किसी को डाउट है क्या? Why 2 only? किसी को डाउट नहीं है? चलो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके ऊपर ही है. किसी को डाउट होगा तो अभी पूछ लो. एनीबडी इन द क्लास? ख्वाहिश, पलक, अभिनव, दक्ष. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21st क्वेश्चन. किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए? 5. 5 इज ए वेरी 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 नाइस नंबर. 5 कहाँ से समझा? 3 4 5. Hypotenuse 5. और 4 है. हाँ, 3 और 4 है तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5. तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. तो देखो मैं 20th क्वेश्चन एरेज कर रहा हूँ. 20th क्वेश्चन एरेज कर रहा हूँ. 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. अभी तुम लोगों को ये तो समझ में आ गया लॉजिक. तो जिसको समझ में आ गया बढ़िया है. जिसको नहीं समझ में आया, देयर इज अ फॉर्मूला काइंड ऑफ थिंग. a sin x प्लस b cos x है. a sin x प्लस b cos x होगा. तो तुम्हें क्या लगता है किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए? Root of a square Root of a plus square रूट plus ऑफ ए b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो a बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और एक b बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा. एक cos थीटा बन जाएगा तो दूसरा sin थीटा बन जाएगा. इनफैक्ट a sin x प्लस b cos x का रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x का फॉर्मूला है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डिराइवेशन समझो ना समझो, ये फॉर्मूला रट लो, बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है. a sin x प्लस b cos x का रेंज माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. तो इस क्वेश्चन में a की जगह 3 है, b की जगह 4 है. बस ये फॉर्मूला यूज कर लो स्ट्रेट अवे. माइनस रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, माइनस रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जिसका आंसर -5 to 5. बोलो. प्लस b cos x या माइनस b cos x के टाइम में मतलब चल जाएगा ना? चल जाएगा. प्लस बी की जगह माइनस बी हो जाएगा तो माइनस बी का स्क्वायर भी सेम ही हो जाएगा. तो इसीलिए हाँ चल सर. जाएगा. तो प्लस उसका भी रेंज वही रहेगा ना? यस, वही रहेगा. तो ये फॉर्मूला को यूज करके 21 से लेके 25 तक अटेम्प्ट करना फटाफट.
बट ये फॉर्मूला किसी को डिराइवेशन समझा क्या? मैंने डिराइव नहीं किया, बट डिड यू गेट द फील ऑफ दैट? क्यों ऐसे हो रहा है? Yes, sir. Root a square plus b square is basically the hypotenuse. I hope others also have understood. अगर a sin square x plus b cos square x हो a sin square, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ उसके ऊपर, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा डाउट है। देखो 2 और मिनट में मैं बताता हूँ। 22, 23, 24। सर लॉजिकली 23 और 22 और 23 का आंसर एक ही होगा क्या? यस, सेम होगा। प्लस बी हो या माइनस बी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ख्वाहिश या अमोल, कैन यू टेल मी 20 सेकंड का आंसर क्या है? Just a minute. ओके, ख्वाहिश तेरा हुआ क्या? Sir. 20 सेकंड वाला इट्स लाइक 1 sin x plus 1 cos x है। 1 1 है, a और b की जगह 1 है बस। ए और बी की जगह। ख्वाहिश बता सकती हो क्या 20 सेकंड? So confused हो रहा था। अच्छा, डिड यू, क्वेश्चन क्या है? 1 sin x plus 1 cos x है। Yes. ये फॉर्मूला देख, रेंज क्या होता है? माइनस रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए की जगह क्या है अपने पास? 1. हाँ, तो 1 स्क्वेयर Okay, sir. Sorry. प्लस 1 स्क्वेयर से लेके रूट ऑफ, समझी क्या? हाँ sir. कैन यू सिंप्लीफाई एंड टेल मी? कंफ्यूज हो गए तो पूछो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछना है या पीपल अदर्स विल जज यू और समथिंग। बहुत लोगों को ऐसे स्टंप होगा। रश्मिका, तेरा क्लियर है क्या? Yes, sir. Solve हो गया। ओके, नाइस। व्हाट अबाउट क्रिश, शिवांश, शयान? सर 25th कर रहा हूँ। 25th। ओके, 20 सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? -2 root सर two. -√2 Minus root 2 plus root 2. माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2, दैट इज द आंसर। 23rd वाला ख्वाहिश, दिस इज 1 sin x माइनस 1 cos x, मतलब कुछ नहीं, b की जगह -1 है। इसी फॉर्मूले में b की जगह -1 है, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर तो वही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। जल्दी करो, सबका आना चाहिए। ओके ना, 25th का आंसर
दक्ष का रॉन्ग है, संजना का रॉन्ग है, इशिता 24 तक आया, 25 थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 25th, हाँ थोड़ा सा टफ है 25th वाला, और किसी ने सही नहीं भेजा। लेट मी डिस्कस इन सम टाइम। हाँ आनंद, आई थिंक यू आर राइट, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है आदिनाथ, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। हाँ सर देखता हूँ। अंशुल 23rd हो गया क्या? मैं से पूछा। हाँ हाँ सर 23rd हुआ। ओके 24th। हाँ हुआ, 24th कर रहा हूँ सर। ओके ओके, और कैसे डिफरेंशिएट करूं दूसरे अंशुल पी को? अरे एक को पाटिल बोला, एक को तिवारी बोला। ओके पाटिल, तेरा तू कौन सा सम कर रहा है अंशुल पाटिल? अंशुल पाटिल आर यू देयर? हाँ यस। तेरा क्या डीमन स्लेयर ऐसा कुछ है ना, कुछ तो तेरा फोटो? हाँ सर डीमन स्लेयर था। हाँ ख्वाहिश आया क्या अभी? इज द कंफ्यूजन गॉन? ख्वाहिश एंड वही अमोल, आ रहा है सर 25 का। एक सेकंड लेट मी चेक। हाँ बोलो। सम मीटिंग लीव करके एक बार वापस ज्वाइन करते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ श्योर श्योर। अमोल आर यू देयर? यस सर। कौन सा सम कर रहा है? सर 25th वाला ट्राई कर रहा था। ओके 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 ठीक है चलेगा। कोई 23rd कर रहा है क्या? 23rd का आंसर भी -√2 से +√2 है, आई एम इरेजिंग इट। व्हाट अबाउट द 24th वन? बता आदिनाथ, 24th वाला 5 sin x - 12 cos x का रेंज क्या है? सर -13 से 13, करेक्ट, +7 कर दिया तो तो आंसर -6 से 20। -6 से 20। दैट इज राइट, -6 से 20। ओके आई होप अंशुल तिवारी इट इज क्लियर विथ यू आल्सो। यस सर। Okay. Anybody else who has doubt in this 24th question? हाँ ख्वाहिश, you just joined, yes. 5 sin x - 12 cos x का रेंज ढूंढा क्या? a की जगह 5 है, b की जगह -12 है, तो √5² + 12² किया। अच्छा, other than her, anybody else who has doubt? ठीक है, थैंक्स जरार। ओके नाउ 25 में वी कैनॉट स्ट्रेट अवे यूज द फॉर्मूला। 25 में क्या करना पड़ेगा? cos of a plus b। यस, cos a तो plus b cos से A एक्सपेंड और करना B पड़ेगा, को cos a expand plus b से एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो 5 times cos थीटा प्लस 3 times cos थीटा प्लस π/3 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो cos थीटा cos π/3 माइनस sin थीटा sin π/3, फिर +3 तो बाद में यूज कर लेंगे कैसे भी करके। तो फिर इसको एक्सपेंड करो, तो लिखो 5 cos थीटा प्लस 3 times cos थीटा cos π/3 का वैल्यू कितना है? 6/2 है, और sin थीटा का यस सर। okay. फिर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा प्लस 3 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तुम लोग आगे ट्राई करो। ख्वाहिश, तेरा इसका प्रीवियस सम हुआ क्या? Like can you, Aryan, that is right answer. So no. सर ना ऐसे नहीं कर सकते सर, cos थीटा दोनों cos थीटा है तो दोनों का मिनिमम मैक्सिमम -1 होगा, तो मिनिमम लेके तो -5 प्लस -3 प्लस 3। जब ये मिनिमम होगा sin थीटा भी मिनिमम होगा, वो कोई गारंटी नहीं है। मेरा राइट है क्या? Let me just see. Aryan is right. और किसने पूछा? If you're Unnati, Shivansh, Maitreyi, Sanjana, Ishita, then you are wrong. Anand is right.
सोहम तेरा आंसर दिख ही नहीं रहा है मुझे। नहीं नहीं सोहम, एक सिर्फ ख्वाहिश का मिस हो गया कॉन्सेप्ट। ख्वाहिश मेरी आवाज आ रही है क्या तुझे? ओके, एनीबॉडी एल्स हु लॉस्ट कनेक्शन एंड वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? पलक, अग्निव, अनिरुद्ध, Maitreyi, or anybody in the class? Okay, समझ आ रहा है क्या? ओके ओके, तो यहाँ पे 5 + 3/2 13/2 cos थीटा होगा, माइनस 3√3/2 sin थीटा होगा, +3। तो फिर इन दोनों में फॉर्मूला यूज करेंगे √(a² + b² वाला। तो सिंप्लीफाई किया क्या किसी ने? -√13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर, कॉमा रूट ऑफ वही चीज। किसने सिंप्लीफाई करो फास्टली। 13/2 का स्क्वायर और 42.25 प्लस नहीं यार, 0.7 उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, अच्छा सा नंबर आएगा। 13 का स्क्वायर कितना है? 169 और 3√3/2 का -7 to 7 आएगा। हाँ, हाँ ऐसे आएगा देखो, Yes, -3.5 169 + 27 196 हो जाएगा। 196 का स्क्वायर रूट 14 हाँ 14 और बाई 2 भी रहेगा 4 का रूट, तो -7 to 7 आएगा। सो हम चेक कर, 49 आएगा, तुझे 43 आ गया। एरर हो गया, वो 3 को √3/2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ डायरेक्टली अच्छा ओ, इसीलिए तेरा वो मिस हो रहा है। यस यस यस, 3√3/2 होगा। यस, -7 to 7 आएगा, उसको 3 ऐड कर देंगे। सर बोलो। मैंने क्या किया, वो जो मतलब cos थीटा प्लस π/3 था सर, उसे एक्सपांड नहीं किया और थीटा प्लस π/3 को x ले लिया, तो फाइव cos थीटा प्लस cos x प्लस 3, तो सर थीटा और x की अलग अलग रेंज निकाली, तो -5 -3 + 3 1। ऐसे ऐड नहीं कर सकता रेंजेस, वही तो बोल रहा हूँ बार बार, वी कैन नॉट ऐड द रेंजेस। सर मतलब बट सारे कॉस थीटा ही है ना, तो भी एक cos थीटा, एक दूसरा cos थीटा प्लस π/3 है, तो वो डिफरेंट है वो। ठीक है सर। तभी भी ऐड नहीं कर सकते। नहीं, रेंजेस ऐसे ऐड नहीं कर सकते, एक्सट्रीमली रेयर केसेस में ऐड होता है, बट अभी के लिए नहीं मान ले। ओके, हो गया क्या ये सम भी? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन किसी ने जस्ट पूछा था, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 25 था क्या? हाँ सर। हाँ सर। इसका रेंज ढूंढना है तो 5 sin² थीटा प्लस 4 cos² थीटा। ऐसे बोल दोगे क्या कैसे करना चाहिए? सर सेम मेथड से। नहीं, फॉर्मूला तो sin थीटा cos थीटा के लिए है, sin² cos² के लिए नहीं है फॉर्मूला। सर ये तो सिर्फ 1 + sin² बन जाएगा, 4 + sin²। अरे 5 sin² 4 cos² है, तो 5 की जगह क्या रहता तो अच्छा रहता? 4 रहता तो 4 रहता, तो 5 sin² + 4 sin² लिख लो। इसकी ऐसे फायदा क्या है? sin² + 4 बच जाएगा। sin² थीटा प्लस 4 बच जाएगा। sin² थीटा का रेंज क्या है? सर 0 से 1। तो 4 ऐड करना है, तो 4 to 5 हो जाएगा। समझ में आया क्या एवरीबॉडी इन द क्लास? और सम्स दे सकते हो? और सम्स, हाँ एक और सम दे सकता हूँ, sin² cos² वाला कि नॉर्मल sin cos वाला? मतलब जिसमें आप पहले सम को थोड़ा सिंपलीफाई करके फिर जो करना होगा। हाँ, होमवर्क में मिल जाएगा यार, मतलब होमवर्क में भी नहीं मिलेगा एक्चुअली, ये सब ना 12th स्टैंडर्ड में हम लोग डिटेल में करेंगे। अभी अपने पास कुछ नया कुछ नहीं पढ़ने के लिए तो दे रहा हूँ। थोड़ा सा सिमिलर सा, थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाला है तो ये ले ले, cos² थीटा माइनस 6 sin थीटा cos थीटा प्लस 3 sin² थीटा प्लस 2, इसका रेंज ढूंढना है। सर sin³ थीटा प्लस
cos क्यूब थीटा होता तो फिर मैं एक सेकंड वो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन दे देता हूँ पहले 27 करने के बाद। Oh, Shivansh, I'm not sure if that is right, but this is slightly different than the previous thing. ओ सॉरी सर, मैंने वो स्क्वायर को 2 थीटा लिख दिया। अच्छा अच्छा, ओके पहले 26 एरेज कर रहा हूँ, 27 मुझे ही बता देने दो। मतलब वैसे तुम्हारा कोई थॉट प्रोसेस आ रहा है क्या क्वेश्चन देखते ही? 2 को 2 sin स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर लिखा। क्या क्या 2 को 2 sin स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर। अच्छा हाँ 2 इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम यार, रेस्ट ऑफ द चीज का रेंज होके 2 ऐड कर देंगे तो 2 तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो 2 को यूज मत करो, डिस्टर्ब मत करो। अभी देखो sin थीटा cos थीटा है, इस वाले क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले यूज करेंगे, 2 या 3 फॉर्मूले। 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? Sin 2 sin 2 theta. Sin 2 theta, okay. Do you guys remember the formula of cos 2 theta? Cos cos square स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। क्या क्या? Cos square theta minus cos sin स्क्वायर square. थीटा माइनस sin स्क्वायर That थीटा। is right. Any other formula that you can think of? 2 2 cos स्क्वायर माइनस 1 2 cos square theta minus 1 is equals to cos 2 theta. वो minus 1 को लेफ्ट साइड लेके आके, मतलब दूसरे साइड लेके जाके 2 cos square theta को 1 plus cos 2 theta लिख सकते हैं, या cos square theta को 1 plus cos 2 theta by 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही sin square theta का भी फॉर्मूला है 1 minus cos 2 theta by 2। ठीक है, ये फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो स्लोली व्हाट विल डू इज cos square theta को 1 plus cos 2 theta by 2 लिखूंगा। नेक्स्ट वाला इसको क्या लिखूं? माइनस 3 sin 2 थीटा। 3 sin 2 theta। Is that clear? Others who are solving? Yes sir. 6 को 3 into 2 लिखा, 2 sin theta cos theta sin 2 theta बन गया। और लास्ट वाला 3 times sin square theta, sin square theta को ये फॉर्मूला 1 minus cos 2 theta by 2। फिर बाद में एक 2 है, वो तो जस्ट डमी 2 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 by 2 plus cos 2 theta by 2 minus 3 sin 2 theta plus 3 by 2 minus 3 by 2 cos 2 theta plus 2। Can you help me simplify more? 1 by 2 और 3 by 2 मिलके कितना हो गया? 2 4 by 2 into and 2, 4 by 2 plus 2 कितना हो गया? 4। और cos 2 theta by 2 और minus 3 by 2 cos 2 theta by 2 कितना हो गया? माइनस cos थीटा बाय 2 cos 2 थीटा बाय 2 माइनस cos 2 theta ही ना, मतलब या नहीं माइनस क्या बोल सर रहे बाय 2 भी। By 2 का आया, by 2 आएगा क्या? सर 1 minus 1.5 ना। 1 नहीं, 1 by 2, 1 by 2 minus 1.5। हाँ हाँ सर हाँ। ठीक है, और माइनस 3 sin 2 theta। अभी sin 2 theta इज लाइक x, दिस इज लाइक a sin x plus b cos x जैसा ही है, तो उसका रेंज क्या हो जाएगा फिर? इसका रेंज हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितना हो रहा है? -√10 प्लस यस, -√10 से लेके +√10, उसको 4 ऐड हो जाएगा, तो ये 4 -√10 से लेके 4 +√10, दैट इज द रेंज। बेसिकली किसी ने तो पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर हु आस्क्ड, बट sin स्क्वायर cos स्क्वायर आएंगे तो यार ऐसे करना पड़ेगा। ये थोड़ा हाईफाई हो गया फिलहाल के लिए, बट स्टिल आई डोंट नो हु आस्क्ड, किसने पूछा था डाउट? ठीक है, यू वांट टू बी एनोनिमस तो लेट इट बी। सर 4 कहाँ से आया? क्या 4 फोर्थ क्या बोल रहे हैं? 4 कहाँ से आया? हाँ 1 by 2 और 3 by 2 का एडिशन कितना है? 4 by 2 हाँ 2 और एक 2 है। अच्छा सर मैंने थोड़ा दूसरे मेथड से किया ना, तो हाँ। मुझे लास्ट में आया कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इन ब्रैकेट 1 minus sin 2 थीटा।
उसके आगे वो नहीं फिर जम नहीं यार, उसके आगे नहीं हो पाएगा, फिर ऐसे ऐसे आड़े टेढ़े वियर्ड वियर्ड से आएंगे ना, तो हमें फिर डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। मैं जितना हो सके विदाउट डिफरेंशिएशन वाले, ओनली ट्रिग्नोमेट्री वाले बता रहा हूँ। आज का क्लास बस मेनली हम लोग आगे चैप्टर्स वाला किया, और एक एक साइन क्यूब का एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, एक क्वेश्चन इनफैक्ट। जल्दी करो, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया आज। सर ये 21st वाला नहीं समझा मुझे। 21st वाला नहीं समझा। 21st क्वेश्चन बताएगा क्या? मुझे याद नहीं है ऐसे। सर यही क्वेश्चन जो अभी कर रहे हैं। 27th, हाँ हाँ ये नहीं समझा। यही क्वेश्चन क्या जो बोर्ड पे है? हाँ सर यही क्वेश्चन। कौन सा स्टेप नहीं समझा? cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिखा cos स्क्वायर थीटा को। ये फॉर्मूले है जो राइट साइड लिखे हैं। फिर साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 आर्यन। पता नहीं यहां तक समझा कि नहीं। बता ना, यस और नो। यस सर समझा। फिर साइन थीटा कॉस थीटा, ये 6 को लिखा हमने 3 इंटू 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ताकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है साइन 2 थीटा बन जाए। हाँ सर। फिर इसके बाद डिवाइड है तो अलग अलग करके ऐड किया, ऐड सब्ट्रैक्ट मतलब ऐड किया हमने, सिंप्लीफाई करके ऐसे बना, एक 4 बच गया अलग से। फिर उसके बाद वो अपना a sin x प्लस b cos x फॉर्मूला जैसा बन गया। a sin x प्लस b cos x वाला फॉर्मूला बन गया, तो फिर उसका रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके कर दिया। ओके सर। ठीक है, ये एरेज कर दूं कि एवरीबॉडी एल्स? ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं। 28 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, इसका रेंज ढूंढना है। इसका रेंज ढूंढना है। 28 29 2 क्वेश्चंस। ट्वेंटी एट इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, उसका रेंज ढूंढना है। फर्स्ट वन, यस दैट्स राइट, बहुत लोगों ने आंसर भेज दिया, व्हिच इज वेरी गुड। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x फेमस एक्सप्रेशन है। क्या फेमस है? sin 3x sin 3x ही बन गया। sin 3x का रेंज क्या हो जाएगा फिर? -1 से 1। -1 to 1, दैट्स इट, साइन ऑफ एनीथिंग -1 to 1। अच्छा, और 29th वाला भी फेमस फॉर्मूला है, देख के याद नहीं आ रहा है? sin 3x कैसे बना? फॉर्मूला है sin 3 थीटा का। हाँ सर। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, बस। और ये लास्ट वाले फॉर्मूला याद है क्या फिर किसी को? sin 1/3 sin 1/3 में 1/4 sin 1/4 sin 3x 1/4 sin 3 थीटा, 1/4 फिर sin 3 थीटा का रेंज -1 to 1 है, 1/4 चिपका देंगे। यस सर। -1/4 to 1/4। ब्रैकेट वाले का -√10 to √10 आया ना इशिता, फिर आगे 4 है, बस 4 ऐड कर दिया, 4 -√10 से 4 + √10 आ जाएगा। सर एक्चुअली मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में सिंपलीफाई किया, तो फिर मेरा 2 sin थीटा और ब्रैकेट में वो आया -√10, (√10).
अरे ऐसे 2 sin थीटा को छोड़ के बाकी का रेंज मत ढूंढ, ऐसे आधा आधा रेंज करके ऐड नहीं कर सकते। ओके सर। डायरेक्टली a sin x plus b cos x रहेगा तो ही वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, ये दोनों इजी क्वेश्चंस थे कि टफ थे? इजी Easy. था। लास्ट के दो इजी। ठीक है ओके, एरेज कर रहा हूँ। ओके, वन लास्ट थिंग है, आई जस्ट टेक 5 minutes ऑफ योर टाइम, लास्ट 5 minutes। एक हेडिंग लिख लेना, कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज ये भी हम लोग 12th स्टैंडर्ड में यूज करेंगे। अभी बस नाम के लिए ट्रिग्नोमेट्री कर रहे तो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है तो बता रहा हूँ। कंडीशनल आइडेंटिटीज, दिस जो भी ये फॉर्मूले है, दिस इज ओनली ट्रू इन ट्रायंगल एबीसी और a plus b plus c is equals to pi। इन ट्रायंगल एबीसी बोले या तो a plus b plus c equals to pi बोले, then only these identities are correct, then only these identities are correct। okay, now what are the identities I am going to tell you। सबसे पहले one of the identities you guys already know, first one triangle abc में हमने पहले भी यूज tan किया। a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c। correct, tan a plus tan b plus tan c is equals to tan a into tan b into tan c। this is true whenever a plus b plus c is equals to 180 degrees। ऐसे tan की तरह और भी sin और cos के लिए भी है, वो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ, उनको प्रूफ वगैरह की करने की जरूरत नहीं है। अभी फॉर द टाइम बिंग याद नहीं होगा तो भी चलेगा, हम लोग 12th स्टैंडर्ड में वापस से डिराइव करने वाले। फिलहाल के लिए sin 2a plus sin 2b plus sin 2c का एक फॉर्मूला है, 4 sin a sin b sin c। Similarly, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c का भी फॉर्मूला है, -1 -4 these are called as conditional identities because these are only correct when there is a condition। प्रूफ इनको करना है तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, sin 2a plus sin 2b होगा तो sin c plus sin d करके ऐड करेंगे, कुछ सिंप्लीफाई होगा, फिर से sin 2c को उसको ऐड करेंगे, ऐसे रिपीटेडली sin c plus sin d फॉर्मूले करके प्रूव होते हैं। प्रूफ वगैरह हम लोग नहीं कर रहे फिलहाल। दिस इज द लास्ट अल्टीमेट थिंग। आज हमने बहुत ही ज्यादा चीजें की है। एक तो सीरीज वाले किए थे स्टार्टिंग में, cos a cos 2a cos 3a cos 4a, ऐसे डबल डबल cos का एंगल हो रहा था, एक फॉर्मूला पड़ा। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा तो क्या होगा, उसके भी फॉर्मूला पड़ा, साइन के लिए भी और cos के लिए भी। फिर उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा पड़ा। ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बियॉन्ड की चीजें है, पर स्टिल डाइजेस्ट कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे तो यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, forget about today's lecture only actually। I don't know कितना समझ में आया, but नहीं समझ में आएगा तो भी we'll study all these things over the 2 years next, धीरे धीरे करके। These are called as conditional identities। ओके, लिख लिया क्या? यस ओके, चलेगा। आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, और आज मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। देयर इज नो होमवर्क फॉर टुडे, यू गाइस कैन रिलैक्स फॉर अ वीक और सो एज फार एज दिस ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न्ड। if anybody wants to do something then it is your choice, you can pick up the module and start doing, of course। 1A से स्टार्ट कर सकते, जो जो नहीं दिया होमवर्क यू कैन जस्ट स्टार्ट गोइंग अवे, बट ऑफिशियली देयर इज नो होमवर्क। और नेक्स्ट क्लास में we'll not do trigonometry and we'll not talk about trigonometry at all, we'll completely do sequence and series new chapter at all। ठीक है, एक हफ्ता ब्रेक ले लेंगे विदाउट ट्रिग्नोमेट्री। ओके, उसके बाद ना हर क्लास में मैं थोड़े थोड़े 5 या 10 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के होमवर्क देता रहूंगा, एंड ओवर द 1 year और 1.5 year धीरे धीरे करके मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, बस वही अपना टास्क है। ठीक है, ओके चलेगा गाइस, विल कंटिन्यू और इन अभी क्लास। बोलो। MP3 में खाली ट्रिग्नोमेट्री पूरा आने वाला है।
क्या क्या कौन से MT3 में ट्रिग्नोमेट्री पूरा आने वाला है। इनफैक्ट आज का क्लास का और प्रीवियस क्लास का नहीं आएगा मान ले। वो तो जितना मतलब पहले आया था ऑलमोस्ट उतना है। हाँ लास्ट टाइम मैंने फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन आएगा बोला था और नहीं आया, तो नेक्स्ट MT में आएगा मान ले। ओके सर। बस तो MT से तो हम लोग हमेशा बहुत ज्यादा आगे है, तो MT का हमेशा मान लो मेरे वाले ट्रैक में तो 2 या 3 लेक्चर पीछे का ही पोर्शन आएगा। ठीक है, स्पेशली तुम्हारे बैच से बहुत सारे बैचेस बहुत पीछे है, तो उनके कंपैरिजनली यू आर डूइंग मच बेटर। तुम्हारी दूसरे बैचेस वालों से बात होती है क्या? हाँ सर। होती है। ठीक है, तुम लोगों को मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा हेवी चीजें भी पढ़ाई है। किसी को बहुत ज्यादा हेवी लग रहा है लेक्चर तो भी बताओ, आई कैन जस्ट टोन इट डाउन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हो, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज दूसरे मॉड्यूल में है क्या? हाँ सीक्वेंस एंड सीरीज दूसरे मॉड्यूल का है, उसका हार्ड कॉपी नहीं मिला तो भी चलेगा, उसका सॉफ्ट कॉपी मैं नेक्स्ट क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके चलेगा गाइस, बाय, हैव ए नाइस डे। Thank you for bearing today's lecture. It was heavy, I understand. Thank you sir, thanks a lot. No problem. थैंक यू सर। तो भी समझ गया, हैवी था तो भी